अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीम रोल की रेसिपी। देखें कितने टेस्टी से क्रिस्पी से पफ पेस्ट्री से बनाऊँगी मैं, आप भी देखेंगे, आपसे मैं शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है और आप खुश हो जाएंगे जब भी आप ये देखेंगे। इतनी टेस्टी, अंदर से क्रीमी और पफ़ी है कि मज़ा आ जाए, और जिससे भी आप देंगे वो बहुत आपकी तारीफ़ करेगा और खुश होंगे खा के। ओके, बहुत मज़े के थे, आप चेक करिए। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फॉइल लेकर उसके इस तरह मैंने गोल सा राउंड शेप में कट कर लिए, उसे बना लिया। और यहाँ पर अब मैं पफ पेस्ट्री को कट करूँगी कि हम लोग अच्छी तरह फॉइल पे उसे रोल कर सकें। हमने पफ पेस्ट्री लेनी है स्क्वायर शेप में, मतलब बॉक्स शेप में हम लोगों ने लेनी है कि हम लोग इस तरह बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग कट कर सकें। इस तरह देखने आप लोग, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कट करना। इस तरह हम लोग कट कर लेंगे एंड फिर मैं आपको भी बताती हूँ कि हमने फिर किस तरह करना है। ये देखें, मैंने कहा था ना, हमने फॉइल के इस तरह रोल बनाने हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो, फॉइल जोन सी अवेलेबल हो, आप उसके बना सकते हैं। आपको ये वाली शेप फिर आप कर लें। देखिए, आपने इस तरह इसका रोल रखना है और इसे इस तरह रोल कर लेना है। सेम इस तरह हम रोल कर लेंगे, ठीक है। मैं भी आपको फिर से बताती हूँ। हम लोगों ने कि 1 लेयर लेनी है इसकी पफ पेस्ट्री के, एंड फिर इसे ऐसे रख कर, ये देखें, पहले 1 करना है फर्स्ट, फिर हमने इस तरह करना है, फिर नेक्स्ट। ये देखें हमारा 3 वाला हो गया। ये हमारा फिर इस तरह इजीली बन जाएगा। और फिर हम इसे, ये देखें यहाँ पे मैंने रख लिया है बेकिंग पेपर, वैक्स पेपर, आप कोई भी ले सकते हैं। बेकिंग पेपर भी ले सकते हैं, वैक्स पेपर भी ले सकते हैं, पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं। मैं अभी बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 एग लिया है, इसे मैंने बीट कर, यहाँ पर देखें अब हम इसे बेक कर लेंगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 रख देना है, थोड़ी सी स्पेस हम रखेंगे। जैसे कि अब हम लोगों ने इसे रख लिया 1 बाय 1, और बीच में स्पेस भी हमने छोड़ दी है, स्पेस भी कर लिया। और इस तरह अब हम लोग इसे बेक कर लेंगे। पहले हम इस पर एग अपना लगाएंगे। ये देखें, एग अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह ब्रश कर लेंगे, एग को ग्रीस कर लेंगे। ओके, और हमने इसे थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे वाइट तिल है मेरे पास, अब उसे हम लोग थोड़ा सा छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे सेसमी सीड्स। और यहाँ पे अब हम लोगों ने अपने सरसी में सीड्स जो है हम लोगों ने थोड़े से कर लेने हैं, मतलब कि सफ़ेद तिल जो है उन्हें हमने थोड़ा थोड़ा इस पर डालना है और ज़्यादा नहीं करना। और अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पे हम इसे बेक कर लेंगे। बेक हम करेंगे 180 सेंटीमीटर एंड 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। यहाँ पे हमने इसे बेक कर लिया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा हो गया हमारा बेक। ये देखें, अब हम लोग इसके अंदर, यहाँ पे मैंने, हमारे वो भी बेक हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 1 कप एंड हाफ कप ली है पाउडर शुगर। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। जैसे कि अब हम लोगों ने इसे विप कर लेना है अच्छी तरह, और हमारा विप हो गया बस। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने ली है वाइट चॉकलेट लिया, उसे मैंने मेल्ट कर लिया था। आप कोई सी भी वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने दूसरी यूज़ की है, वो फ्लेक्सी की यूज़ की है। यहाँ पर मैंने पिस्ताशियो क्रश किए हुए हैं, और इसके अंदर जो सी फॉइल थी उससे मैंने फॉइल रोल्स निकाल लिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर अब मैं इसे अपने व्हिपिंग बैग के अंदर ऐड कर दूँगी।
फिर इसे हम लोग अच्छी तरह अंदर करके फिर हम ऐड करेंगे तो हमारी फुल में आ जाएगी। कि रोल तो छोटे हैं ना, तो इसलिए फिर इजीली हमारे चल जाएगा। और पहले हम लोग अपना इसका ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने मेल्टेड चॉकलेट लगानी है और उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट के ऊपर हमने ये अपना पिस्ताशियो लगा लेना। ओके, और फिर हम लोगों ने अपनी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करनी। और ये इतने मज़े के तैयार होंगे, इतनी टेस्टी, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आपके घर वालों को भी। और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो शेयर करिएगा। ये देखें, इस तरह सेम इस तरह हमने ऐड करना है। सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर बाय।